दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ आई आज की सुबह। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जताया था अनुमान 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में बरसेंगे बादल। आने वाले दिनों में बारिश के साथ शीतलहर का भी कहर, मौसम विभाग का अनुमान। नोएडा, गाजियाबाद सहित आसपास के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर। मनाली में बर्फबारी में फंसे 500 पर्यटक, अटल टनल और सोलंग नाला के बीच 12 किलोमीटर का रास्ता बंद, रेस्क्यू मिशन लगातार जारी। भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की गाड़ियों की लगी लंबी कतार हर ओर बिछी है। बर्फ की सफेद चादर फिसलन की वजह से गाड़ियां टकराई। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियां निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी एक्सयूवी की हालत। स्थानीय निवासियों ने की फंसे हुए पर्यटकों की मदद, मददगारों को पाकर भावुक दिखे पर्यटक। इनको धन्यवाद दिल से, सच्ची में बहुत दिल से हुआ यार। हम पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भाई आपको हकीकत में। मनाली में मुसीबत के बीच दिखा मनोरंजन, बर्फबारी में फंसने पर जूझते तमाम सैलानी, गूंजा चर्चित पंजाबी गाना। शिमला में 5 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट दर्ज। पिथौरागढ़ में कड़ाके की सर्दी, नदी नाले जमे। पिथौरागढ़ में सर्दी का आलम ऐसा, नालों का पानी जम गया, मुसीबत बढ़ी। टिहरी जिले में बदला मौसम का मिजाज, शीतलहर की चपेट में पूरा जिला, जगह जगह जले अलाव। माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार जारी, हालांकि लोगों को मिली तापमान बढ़ने से थोड़ी राहत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, शेल्टर होम में बेघरों की बढ़ी तादाद। धौलपुर में कल हुई बारिश, बिजली गिरने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जबरदस्त ठंड, केदार घाटी में बर्फबारी। फिरोजाबाद में सब्जी मंडी में लगी आग, लकड़ी की कई दुकानों में आग। मध्य प्रदेश के रतलाम में कार सवार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 लड़कियां जख्मी। टक्कर के बाद स्कूटी के टुकड़े टुकड़े सड़क पर बिखरे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बस्ती में बिना मास्क लगाए कोविड प्रोटोकॉल बता रहे थे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कहा लोगों को पहनना चाहिए मास्क, खुद नहीं पहना। मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, जिस धार्मिक स्थल से हो पथराव सरकार उसका करे अधिग्रहण। देश भर में वैक्सीन का ट्रायल रन के साथ ही अब शुरू हुआ नया विवाद। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का विवादित बयान, वैक्सीन से नपुंसकता का खतरा बताया। कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। पहले अखिलेश यादव ने कहा था नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की वैक्सीन। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले वैक्सीन की जरूरत ही क्या है, ताली थाली बजाकर भगाइए कोरोना। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, इसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने कोरोना चला जाएगा। अखिलेश का आरोप, सिर्फ विपक्ष के लिए सरकार ने बना रखा है कोरोना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी से जुदा रखी अपनी राय, कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत, कहा सबसे पहले मैं लगवाऊंगा टीका। उमर अब्दुल्ला ने कहा देश के हर नागरिक को लगनी चाहिए कोरोना वैक्सीन, बोले वैक्सीन के लिए मैं सबसे पहले सामने आऊंगा। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, बोले अखिलेश ने एक खास समुदाय को खुश करने के लिए दिया वैक्सीन विरोधी बयान। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव, मांगे माफी।
बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश पर किया पलटवार, कहा अखिलेश की सोच प्रदूषित है। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा अपने समर्थकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं अखिलेश। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी साधा अखिलेश पर निशाना, कहा अखिलेश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की कोशिश। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर पलटवार, कहा अखिलेश गैर जिम्मेदार, पसंद है पाकिस्तान की भाषा। अखिलेश के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कि अखिलेश जब पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी तभी लगवाएंगे टीका। उत्तर प्रदेश में कोविड का टीका लगने की तारीख के संकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा मकर संक्रांति के आसपास कोविड का टीका लगना हो जाएगा शुरू। मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, इमरजेंसी में इस्तेमाल को लेकर लगी मुहर। एक्सपर्ट कमेटी में से मिली कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, डीसीजीआई की मंजूरी मिलनी बाकी। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वैक्सीन कोविशील्ड को पहले मंजूरी मिलने पर उठाए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, तीसरे चरण में 13,000 लोगों को पर किया गया था वैक्सीन का ट्रायल। दूसरी वैक्सीन का सिर्फ 12,000 लोगों पर हुआ ट्रायल, लेकिन उसे पहले मंजूरी मिलने से अचंभित हूं। भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा वैक्सीन कोविशील्ड, 5 करोड़ डोज बनकर तैयार। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों का हो रहा है ट्रायल। देश में कई राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 नए मामले, 224 लोगों की मौत। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में 15 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्कूल। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के विजन को सराहा, बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। 4 जनवरी की बातचीत में पूरी मांगे नहीं माने जाने पर किसानों ने सरकार को दी धमकी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली करेंगे मार्च। मोर्चे हैं, उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। राकेश टिकैत ने यूपी की योगी सरकार को भी दी चेतावनी। गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित नहीं होने पर किसानों संग करेंगे विधानसभा का घेराव। किसान आंदोलन के 39 दिनों बाद भी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मंत्री और विधायकों के साथ किसानों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। सचिन पायलट भी साथ में रहेंगे मौजूद। जयपुर में शहीद स्मारक पर होगा सीएम अशोक गहलोत का धरना। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा धरना। बारिश में भी नहीं डिगा किसानों का हौसला। अंबाला में कल बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच जारी रहा धरना। मुरादाबाद में किसानों ने खोला नया मोर्चा। 32 साल पहले अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा और रोजगार का वायदा नहीं पूरा करने का आरोप किया प्रदर्शन। 30 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। उत्तर 24 परगना में जनसभा। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को बंगाल दौरे पर जा सकते हैं जेपी नड्डा। 10 दिसंबर के हमले के बाद होगा ये पहला दौरा। दिल का दौरा पड़ने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की सेहत में थोड़ा सुधार। एंजियोप्लास्टी रही सफल। डॉक्टर्स के मुताबिक भर्ती के वक्त गांगुली की हालत थी गंभीर, अब खतरे से बाहर। जिम में वर्कआउट करते दौरान गांगुली के सीने में हुआ था दर्द, तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया। ममता बनर्जी ने गांगुली का हालचाल जाना, पहुंची अस्पताल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल धनखड़ ने भी अस्पताल जाकर जाना हालचाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ऑस्ट्रेलिया में तीसरे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी विवादों में घिरे। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सभी को अंडर आइसोलेशन रखा गया। मेलबर्न के एक इंडोर रेस्टोरेंट में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ के खाने की तस्वीरें वायरल।
रोहित समेत सभी 5 खिलाड़ियों के समर्थन में आगे आया बीसीसीआई, कहा नहीं तोड़ा कोई कोरोना प्रोटोकॉल। 7 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया से सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। 4 जनवरी को मेलबर्न से सिडनी पहुंचेगी टीम इंडिया। अंडर आइसोलेशन रोहित समेत सभी 5 खिलाड़ियों को ट्रेन में सफर की इजाजत मिली, लेकिन अलग ट्रेन में करना होगा सफर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के खिलाफ नेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने दायर किया मानहानि का दावा, सुल्तानपुर कोर्ट में दी अर्जी। आसनसोल के गुजरात भवन में आयोजित किया गया भोजपुरी का रंगारंग कार्यक्रम, जमकर उड़ाए गए नोट। यूपी में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए चलाया गया एक अभियान, महिलाओं से घरेलू हिंसा के खिलाफ मुखर होने की अपील। मुंबई में हाजी अली रोड पर हादसा, लग्जरी कार की हुई टक्कर, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अहमदाबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। श्योपुर में एक ऑटो में अचानक लगी आग, कोई घायल नहीं। पन्ना स्थित एशिया की इकलौती एनएमडीसी हीरा खदान में कार्य बंद 31 दिसंबर 2020 तक की ही थी अनुमति। सूरत में ज्वेलरी शोरूम मालिक ने दिखाया हौसला, लुटेरों से भिड़े, शोरूम लुटने से बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। वाराणसी में घायल छात्र की मौत पर हंगामा, बीएचयू के गेट पर शव रखकर किया प्रदर्शन। कटक में एक बीमार पैंगोलिन को किया गया रेस्क्यू, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा, जनता को इसी महीने मिल सकता है तोहफा। लखनऊ में एक फुटवेयर शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिना अनुमति मूर्ति लगाने से रोकने पर बढ़ा विवाद, एसडीएम की गाड़ी पर हुआ पथराव। जोधपुर में एक युवती ने युवक पर रेप का आरोप लगाया, कहा नशीली दवा खिलाकर जबरन रचा ब्याह। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट, मारपीट के बाद घरों में की गई आगजनी, 6 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव का डांस करते वीडियो वायरल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के उत्सव में किया डांस। प्रयागराज में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी तादाद में हथियार बरामद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में महिला की गला रेत कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चेन्नई में कस्टम विभाग ने पकड़ा 937 ग्राम सोना, पकड़े गए सोने की कीमत करीब 48 लाख। नोएडा की फेज 2 इलाके में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा वेस्ट में पंचशील ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट की छत का हिस्सा गिरा, एक बच्ची घायल। पलामू में जमीन विवाद में नक्सली ने किया ग्रामीण का कत्ल, गुस्साए परिजनों ने नक्सली और उसकी पत्नी को उतारा मौत के घाट। यूपी के झांसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उन्नाव में अवैध कछुओं की तस्करी का भंडाफोड़, 230 कछुओं के साथ महिला गिरफ्तार। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 6 घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।